दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले की हर तरह की जांच चल रही है और चाहे एनसीबी का मामला हो या फिर सीबीआई का या फिर ईडी का, सभी जगह पर सभी जांचों में एक बात कॉमन है और वो है रिया सभी जगह पर न सिर्फ आरोपी है बल्कि मुख्य आरोपी है और रिया पर ही सबसे ज्यादा और सबसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। रिया पर सुशांत को ड्रग देने, सुशांत के पैसों का इस्तेमाल करने, सुशांत को बर्बाद करने और यहाँ तक कि सुशांत को खत्म कर देने का भी आरोप है और इन्हीं सब की जांच भी चल रही है। और हाल की कार्रवाई को देखकर लगता है कि अब आरोपियों का बचना नामुमकिन है। लेकिन रिया को तो एक बार गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 1 महीने बाद ही उसे बेल पर रिहा कर दिया गया और रिया इसे अब भी अपनी सबसे बड़ी जीत समझती है। रिया ने इस बार तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि रिया ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुशांत के जाने पर बहादुरी कहा जा रहा है और सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसे खूबसूरत कहा जा रहा है। और रिया को लेकर एक बार फिर लोगों का, सुशांत के फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। तो क्या क्या कहा रिया ने, कैसे अपनी बहादुरी को सुशांत की बर्बादी से जोड़ दिया, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस चुड़ैल से सुशांत का बदला लेने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कमेंट में इस रिया के लिए आप जो भी कहना चाहते हैं वो भी जरूर लिखें। तो रिया सुशांत के साथ लंबे समय तक उनके घर पर ही रही। इस दौरान सुशांत के घर पर लिव इन पर वो रह रही थी। सुशांत के ही पैसों पर खाया पिया, सुशांत के पैसों पर ऐश की, सुशांत की गाड़ी से ही मौज की और यहाँ तक सबूत सामने आ चुके हैं कि न सिर्फ अपनी शॉपिंग के लिए बल्कि अपने भाई शौविक की ट्यूशन फीस तक के लिए रिया ने सुशांत के कार्ड का ही इस्तेमाल किया। और एक दिन अचानक से सुशांत का जब काम खत्म हो गया तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। जी हाँ, यही आरोप रिया पर है। सुशांत को खत्म करने का, बर्बाद करने का गंभीर आरोप भी रिया पर है। रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार करके 1 महीने के लिए जेल भी भेजा था। अब करीब साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सीबीआई की जांच करीब करीब ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन एनसीबी से अब भी उम्मीदें की जा रही हैं। लेकिन उतनी तेजी एनसीबी की जांच में भी नहीं दिख रही है और इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए सुशांत के केस के आरोपियों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों कि वो अपने गंदे कामों को बहादुरी बता रहे हैं, अपने गलत कामों से अपनी ही पीठ ठोक रहे हैं। और ऐसा ही कुछ रिया ने भी किया है, जिस पर यहाँ तक कहा जा रहा है कि रिया सुशांत को खत्म करके, सुशांत को बर्बाद करके उसे बहादुरी बता रही है। असल में रिया ने इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर की है और उसमें जो लिखा है उसे आपके सामने पूरा डिकोड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ने, सुशांत के फैंस ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है। रिया ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि इतने मुश्किल समय में जो भी हुआ, जो कि हुआ ही नहीं था, उसके बाद भी आप इतना आगे आ गए हो, ये बहुत खूबसूरत और बहादुरी की बात है। जी हाँ, रिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर यही लिखा। अब इसमें क्या खास है, क्या डिकोड हुआ, वो भी आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो रिया ने लिखा कि इतने बुरे समय में जो भी हुआ और जो कि हुआ ही नहीं, यानी कि रिया कहना चाहती है कि सुशांत के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। जी हाँ, क्योंकि यही रिया ने कहा कि जो भी हुआ जो कि हुआ ही नहीं, यानी कि रिया को आरोपी बनाया गया। जो रिया पर गंभीर आरोप लगे, जो सुशांत के फैंस ने रिया को इस सुशांत के मामले में मास्टरमाइंड बताया, वो हुआ ही नहीं। अब इसका मतलब है कि ऐसा सुशांत के साथ हुआ ही नहीं। जी हाँ, रिया यही कहना चाहती है कि सुशांत के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही था। जी हाँ, सुशांत के साथ जो बर्बादी हुई, सुशांत को जो ड्रग का नशा चढ़ा दिया गया, सुशांत के पैसों की जो बंदर बांट हुई, सुशांत के साथ 13 जून को जो कुछ हुआ, 14 जून को जो हुआ, वो सब कुछ सही था। रिया यही कहना चाह रही है। आगे देखिए, इतना ही नहीं, रिया ने यहाँ तक कह दिया कि सुशांत के साथ जो कुछ भी गलत हुआ वो बहादुरी का काम था, वो बहुत खूबसूरत था। यही रिया सुशांत की बर्बादी को, सुशांत के खत्म किए जाने को बहादुरी और खूबसूरत का पल बता रही है। अब तो ऐसे में शर्म को भी शर्म आ जाए रिया की ऐसी बातों से। दोस्तों, ये ठीक है कि रिया अपने बचाव में कुछ भी कहे, खुद को बेकसूर बताए, इसका भी हक रिया को है और खुद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, ये भी हक रिया को है। लेकिन ये हक नहीं है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ, जो गलत हुआ, जो उसे
बर्बाद किया गया उससे ठीक बता दिया जाए। सुशांत की बर्बादी को, सुशांत के साथ हुई बर्बरता को बहादुरी और खूबसूरती बता दिया जाए और सुशांत के दुश्मनों को, सुशांत के आरोपियों को बहादुर बता दिया जाए। अब रिया के इस बयान के बाद, इसे डिकोड करने के बाद तो रिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। रिया को एक बार फिर से बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि रिया ने सुशांत को लेकर जो कुछ भी कहा वो तो सारी हदों को पार कर जाता है दोस्तों, और शर्मनाक से भी शर्मनाक है, क्योंकि ऐसी किसी से भी उम्मीद नहीं की जा सकती। जबकि रिया तो खुद को पाक साफ बताने के लिए बीच बीच में बार बार सुशांत का सहारा लेती रही है, चाहे वो 14 जून का दिन हो या फिर सुशांत के जन्मदिन का दिन हो या फिर अपने जन्मदिन का दिन हो। और इसीलिए रिया की ये सारी हदें, सारी करतूतें बेहद शर्मनाक कही जा रही हैं। यही नहीं, रिया की बातों से, रिया के स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है दोस्तों कि वो कहना चाहती है कि उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। कितने ही आरोप उस पर लगाए गए, कितनी ही बातें उसके लिए कही गई हों, लेकिन कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जी हाँ, रिया शायद यही कहना चाहती है, और रिया को ये हिम्मत दी है हमारी महान सीबीआई ने। अगर सीबीआई वक्त रहते इस चुड़ैल पर एक्शन लेती, इसे सबक सिखाती, तो आज ये सलाखों के पीछे चक्की पीसते हुए पछतावे के आंसू बहा रही होती, ना कि बिंदास बेशर्म होकर इस तरह की शर्मनाक पोस्ट कर रही होती। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। आपका रिया के स्टेटमेंट पर, रिया के इस शर्मनाक बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके ये भी जरूर बताएं। रिया से सुशांत का बदला लेने के लिए खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, क्या बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस प्रोस्टिट्यूशन का पार्ट हैं? पिछले 1 साल में इस तरह की कई चीजें हम लोगों ने काफी बार सुनी हैं, और काफी सारे एक्ट्रेसेस पर लोगों को डाउट भी है। पर ये कोई नई चीज नहीं है, ये सब कई सालों से चलता आ रहा है। ये 2016 की न्यूज देखिए, जिसमें 24 साल की एक मॉडल को पुलिस ने अरेस्ट किया था प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने के लिए, और ये रैकेट वेस्टर्न मुंबई के वर्सोवा में चलता था, वो भी एक प्रोडक्शन हाउस के संरक्षण में। 2 और लड़कियों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। पुलिस ने ये भी बताया था कि ये मॉडल फिल्म इंडस्ट्री में काम देने के बहाने स्ट्रगलिंग मॉडल्स को इस रैकेट में फंसाती थी। पुलिस ने ना ही मॉडल का नाम बताया, ना ही प्रोडक्शन हाउस का नाम बताया। बड़े बड़े लोग होंगे भाई, नाम लेने से तो पुलिस का ही नुकसान होगा। और 2020 का ये न्यूज देखिए, मुंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा। प्रोस्टिट्यूशन कोई ऑफेंस नहीं है। हाई कोर्ट ने 3 सेक्स वर्कर्स को 1 साल बाद फाइनली रिलीज कर दिया। श्वेता बासु और शर्लिन चोपड़ा जैसे लोगों का नाम तो सामने आ चुका था, पर कई लोगों के नाम को छिपा कर रखा गया था, क्योंकि ऐसी लड़कियों से तो बहुत लोगों का नाम निकलता है ना, और इस तरह की लड़कियों को पैसे और फिल्म सब मिल जाते हैं। हम और आप समझ सकते हैं कि कौन कौन इस रैकेट का पार्ट होंगे।